हेलो दोस्तों, अपने पढ़ रहे हैं 10th क्लास का 8th चैप्टर जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। अपने कर रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, मतलब मीनार पूर्ण नहीं है। प्रश्न को अच्छे से पढ़े, प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न की लैंग्वेज क्या कह रही है, तभी क्वेश्चन आप हल कर पाओगे। अब देखिए, आधार से 120 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु है जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ज्ञात करो कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छे से आपको लैंग्वेज समझनी होगी प्रश्न की। ये क्या कह रहा है कि कोई मीनार है। ठीक है, अब क्या करें कि इस मीनार का कह रहा है आधार से 120 मीटर की दूरी पर, मान लिया ये दूरी है 120 मीटर, दूरी पर कितने डिग्री का कोण है, उन्नयन कोण है 30 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये कह रहा है मीनार को और कितना ऊंचा करूं मैं कि यही बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो मैंने थोड़ी सी मीनार को ऐसे बढ़ा दिया और आपको दिखाने के लिए यहाँ थोड़ा सा इसको गहरा कर दिया कि ये इतनी मीनार को और बढ़ानी पड़ेगी। अब इस बिंदु को इससे मिलाइए और इस कोण को 60 डिग्री कर दिया। ये दूरी 120 मीटर है। त्रिभुज का नाम दे दिया ABC और ये बिंदु है D। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई तो है H और कितना और ऊपर बनाया जाए उसको मान लिया मैंने X। अपने को क्या ज्ञात करना है, X की वैल्यू निकालनी है। देखिए दोस्तों, इसमें दो त्रिभुज है, एक तो है ABC बड़ा त्रिभुज और एक है ABD। तो इसको हल करते हैं, अच्छे से देखें। तो मैं लेता हूं त्रिभुज ABD, छोटा त्रिभुज लेता हूं मैं। इसमें क्या है अपने पास, एक तो लंब है एक आधार है। तो मैं लगा दूं हाँ tan 30 डिग्री इक्वल टू H अपॉन 120 डिग्री, या फिर एक बार आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक लाइन बढ़ जाएगी कि लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हल करते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है सारणी में, 1/√3। आपको टेबल अच्छे से याद करनी होगी तभी आप कर पाओगे। अब यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूँ। h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 120/√3। ठीक है, इसका नाम दे दिया समीकरण 1। अब मैं लेता हूँ बड़े वाला त्रिभुज ABC। तो यहाँ मैं कर देता हूँ कि त्रिभुज ABC में लाल बटा कक्का से निकालो कि tan 60 डिग्री इक्वल टू, ये लंब है पूरा H और X को जोड़ के और आधार है 120। तो एक बार यहाँ लिख देता हूँ मैं लंब बटा आधार, इससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है। tan 60 डिग्री इक्वल टू तो H प्लस X अपॉन 120 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करते हैं। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और H प्लस X 120। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, ये करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या आया, 120/√3 इक्वल टू H प्लस X। इसका नाम दे दिया समीकरण 2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 1 में तो है H की वैल्यू और यहाँ है अपने पास H प्लस X की वैल्यू। तो मैं क्या काम करूँगा, इक्वेशन 1 से H की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखूँगा। इस बात को आप अच्छे से देख लें। अब देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये है H प्लस X इक्वल टू 120/√3। अब H की वैल्यू रखो दोस्तों, तो रख दी 120/√3 प्लस X इक्वल टू 120/√3। अब मैंने क्या काम कर दिया, X की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, इधर रख लिया और उसको दूसरी तरफ ले गया क्योंकि अपने को X की वैल्यू ही निकालनी है। यहाँ √3 भूल गया मैं लिखना,
120 अंडर रूट 3 माइनस 120 बटा अंडर रूट 3। अब क्या काम करते हैं, इसको हल करो। 120 तो कॉमन आ गया, ठीक है, और पीछे क्या बचा, अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3। इसको और आगे हल करेंगे तो आएगा 120। यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन है और समझने लायक कोई बात नहीं है। तो अंडर रूट 3 एलसीएम आ गया और कर दिया अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 1। आगे देखिए कि x बराबर 120, ऊपर हो गया 2, नीचे है अंडर रूट 3। अब यहाँ पे क्या करूँगा, प्रमेयीकरण। तो नीचे क्या है अंडर रूट 3, तो ऊपर भी अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, x बराबर 120, ठीक है, 2 अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 हो गए 3। अब 3 का भाग 120 में दूंगा 40 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कर देता हूँ मैं, आपको समझना है अच्छे से और फिर आप खुद करके देखें। तो x बराबर 40 गुणा 2 अंडर रूट 3, तो x की वैल्यू आई 80 अंडर रूट 3। अगर आपको आप यहाँ तक निकाल दें तो भी क्वेश्चन सही है, कोई गलत नहीं कर सकता आपका क्वेश्चन। लेकिन बुक वाला आंसर भी मैं निकाल देता हूँ। अपने पता है कि अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। तो 1.732 यहाँ रखूँगा। तो x बराबर 80 गुणा 1.732। आप गुणा करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ कि 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, 2 हासिल 8 7 8 56 और 2 58 का 8 हासिल 5, 8 1 8 और 5 13 और दशमलव लग जाएगा 2 छोड़ के, और ये आ गई मीटर में। तो दोस्तों ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं मानता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप खुद करके नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप खुद करके देखें अच्छे से और सारे क्वेश्चन करिए एक्सरसाइज की। थैंक यू।